हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, स्पेशली आरआरबी में, रेलवे एग्ज़ाम्स में जो पूछे गए हैं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे हर टॉपिक से। केमिस्ट्री के आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट? ऑप्शन ए इज जर्मेनियम, ऑप्शन बी इज ग्रेफाइट, ऑप्शन सी इज सिलिकॉन, ऑप्शन डी इज सिलिका। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिलिका, जो कि एक एलिमेंट नहीं है, एक कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है SiO2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट bauxite producing state of India? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी इज महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू? स्टेटमेंट दी गई है हमें, उसमें बताना है हमें कि कौन सा सही है स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है, आउट ऑफ 114 एलिमेंट्स 22 आर नॉन मेटल्स एंड अदर आर और। बी स्टेटमेंट दी गई है, ईच और इज ए मिनरल बट ईच मिनरल इज नॉट एन और। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी और फॉल्स, ऑप्शन सी ओनली ए इज ट्रू, या ऑप्शन डी ओनली बी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओनली बी इज ट्रू। हमारे ऑप्शन ए गलत है क्योंकि टोटल 118 एलिमेंट होते हैं जिसमें से 18 नॉन मेटल्स होते हैं, इसलिए दोनों ही यहाँ पे गलत लिखा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट बनाना है कौन सा करेक्ट है। आते हैं पहला स्टेटमेंट जो हमें ऑप्शन दिया गया है, स्कैंडियम इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। ऑप्शन बी, हीलियम इज हैज़ मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल। ऑप्शन सी, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आर कोइनिक मेटल्स। ऑप्शन डी, Sc, Fr, Hg, Ga एंड Br आर लिक्विड एलिमेंट। तो इसमें हमें पता है ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता क्योंकि लाइटेस्ट जो एलिमेंट होता है, मेटल जो होता है वो होता है लिथियम, तो इसे ये इसका ऑप्शन नहीं है। इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हीलियम हैज़ मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और फॉल्स? गलत बताना है हमें स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए हमें दिया गया है, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ द सेम नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। ऑप्शन बी दिया गया है, इन द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज सॉलिड CO2 कोल्ड ड्राई आइस? ऑप्शन ए हमें दिया गया है, इट इज़ ड्राई बट कोल्ड। ऑप्शन बी, इट इज़ आइसोटोपिक ऑफ CO2। ऑप्शन सी, व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 180 एटमोसफेयर इट चेंज डायरेक्टली इनटू गैसेज स्टेट, या ऑप्शन डी, इफ इट इज कूल्ड इट चेंज डायरेक्टली इनटू गैसेज स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1 एटमोसफेयर इट चेंज डायरेक्टली इनटू गैसेज स्टेट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नोन एज वंडर एलिमेंट? ऑप्शन ए हमें दिया गया है गोल्ड, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी टाइटेनियम, या ऑप्शन डी मरकरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी टाइटेनियम, जिसे कि वंडर एलिमेंट भी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हमें मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है एक PQRS को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से। तो इसे
पेट्रोलियम ईथर पी का होगा, पेट्रोल ईथर का यूज़ करते हैं हम ऑप्शन थर्ड के साथ। वैक्स का हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी पी का सोलवेंट ये होगा हमारा ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एसिड और एल्कली विद वाटर रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन द concentration of ion by H2O positive OH negative per unit volume। ऑप्शन ए स्पोनिफिकेशन, ऑप्शन बी सोलवेंट, ऑप्शन सी सॉल्यूशन, ऑप्शन डी सोल्यूट। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी सॉल्यूशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। डैश इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ मैटर डैश आई वाज कंसिडर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके ऑप्शन दिए गए हैं रसिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बिलो विद अप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है हमें, स्टेट्स द मैटर डैश डज नॉट हैपन। स्टेटमेंट दूसरा दिया गया है हमें, स्टेट्स द मैटर डैश कैन बी चेंज एंड चेंज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का बी। आंसर इसका सही होगा परमानेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी मोल्डेड इनटू वायर। ये पूछा है कि उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जिसे कि एक मेटल को हम खींच के एक तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं हमें, कंडक्टिविटी कहते हैं, पोरोसिटी कहते हैं, टेंसाइल कहते हैं या मेलेबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उसे टेंसाइल कहते हैं, इसे तन्यता कहा जाता है हिंदी में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वो डिस्कवर्ड ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन किसने डिस्कवर किया है। ऑप्शन ए है हमारा आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी है मेंडल ब्राउन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी है जॉन ब्राउन। बेसिकली ब्राउनियन मोशन होता क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं वो कोई यूनिक डायरेक्शन से नहीं चलते, वो उनकी डिफरेंट डायरेक्शन होती है हर पार्टिकल की, इसे ही ब्राउनियन मोशन कहते हैं और इसे दिया है रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ दिस मिनरल इज द सॉफ्टेस्ट। ऑप्शन ए दिया गया है हमें डायमंड, ऑप्शन बी मार्बल, ऑप्शन सी टूथपेस्ट, ऑप्शन डी टाल्क। ऑप्शन ए डायमंड जो है वो तो हार्डेस्ट मेटल होता है, ये इसका नहीं होगा, हमें सॉफ्टेस्ट पूछा है। मार्बल भी नहीं इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी या डी में से इसका एक होगा और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टाल्क, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Mg3Si4O10 और OH का 2 ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। वन मेथड ऑफ फॉसिल शेड्यूलिंग इज द डिफरेंट ऑफ द सेम एलिमेंट इन फॉसिल मटेरियल डैश द रेशियो इज टू बी एसेंट्रेट। ऑप्शन ए दिया गया है हमें अप्रेस्टेशन, ऑप्शन बी आइसोमर, ऑप्शन सी आइसोमेरिक सब्सटेंस या ऑप्शन डी आइसोट्रोप। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी आइसोट्रोप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच ए मेटल इज अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा सराउंडिंग इट। तो इसका बेसिकली हमें पूछा है कि जो जंग लग जाता है, जो कोई भी हम मटेरियल हम बाहर खुले एयर में रख देते हैं तो उससे उसमें जो जंग लग जाता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोरिजन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द ग्रुप अट्रैक्टेड बाय एक्वस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड
ऑप्शन ए हमें दिया गया है मिलिशियस, ऑप्शन बी होमोजीनियस, होमोलोगस, ऑप्शन सी हाइड्रोफोबिक, ऑप्शन डी हाइड्रोफिलिक। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोफिलिक, जो कि मॉलिक्यूल जो अट्रैक्ट होते हैं वाटर के साइड उसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। ऑप्शन ए है चेंजिंग द पोजिशन, ऑप्शन बी ऑल द अबव ऑप्शन गिवन, ऑप्शन सी कलर चेंज, ऑप्शन डी गैस एमिशन। तो क्वेश्चन 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑल द ऑप्शन गिवन। जो है ये हमें बताते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन मैनी लूज बॉन्ड। ऑप्शन ए हमें देगा है एटम, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इज इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इज न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। ये जनरली मेटल में जो होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी उसमें से कंडक्ट होती है उसका कारण होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, जो कि करंट कैरी करते हैं अपने साथ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन इन विच डैश देयर आर चेन अप टू द एटम। ऑप्शन ए दिया गया है 5 और 6, ऑप्शन बी दिया गया है 7 और 8, ऑप्शन सी 8 और 9, ऑप्शन डी 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7 और 8। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ चाइनीज सोल्ट विच इज़ यूज टू प्रिपेयर चाइनीज डिश। चाइनीज सोल्ट का नाम पूछा है, क्या है केमिकल नेम उसका। ऑप्शन ए हमारे पास है केमिकल कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन सी है मोनोसोडियम ग्लूकामेट, ऑप्शन डी है सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोनोसोडियम ग्लूकामेट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द थिंग whose smell change in acidic and basic medium are known as। ऑप्शन ए is synthetic indicator, ऑप्शन बी is olfactory indicator, ऑप्शन सी is natural indicator, ऑप्शन डी is acid base indicator। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी olfactory indicator। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, which of the following option represent the electronic configuration of the most electrically rich element। ऑप्शन ए He2S1, ऑप्शन बी He2S2, ऑप्शन सी Xe2S2, ऑप्शन डी Xe6S1। तो इसमें से मोस्ट इलेक्ट्रिकली रिच एलिमेंट जो है वो होगा ऑप्शन डी Xe6S1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ऑप्शन ए हमें दिया गया है हेनरी युकावा, ऑप्शन बी इज एस.एन. बोस, ऑप्शन सी इज जे.सी. बोस, ऑप्शन डी जे.जे. थॉमसन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए हेनरी युकावा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन ए नॉन मेटल मेक आयन, ऑप्शन बी नॉन मेटल मेक एसिडिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी नॉन मेटल मेक कैटायन, ऑप्शन डी नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हमें पता है ऑप्शन ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है, तो आंसर इन्हीं में से कोई सा एक होगा। हमें पता है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो एनायन होते हैं, ना कि कैटायन। तो इसमें जो फॉल्स ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी नॉन मेटल मिक्स कैटायन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अ ग्रुप ऑफ एटम दैट कैरी चार्ज इज नोन बाय डैश आयन। ऑप्शन ए में देगा मल्टी एटम, ऑप्शन बी क्वाड एटम, ऑप्शन सी 2 एटम्स, ऑप्शन डी इज 1 एटम। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उन्हें मल्टी एटम कहते हैं जो ग्रुप ऑफ एटम कैरी करते हैं चार्ज अपने साथ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सिलिका इज सोल्यूबल। सिलिका किस में सोल्यूबल है। ऑप्शन ए है HNO3 में, ऑप्शन बी है H2SO4, ऑप्शन सी है HCl
या ऑप्शन डी है HF, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफ्लोराइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसमें कि सिलिका सोल्यूबल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम डैश ऑक्साइड इज फॉर्म। ऑप्शन ए इज एस सल्फर एंड पोटेशियम, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ऑप्शन बी इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ऑप्शन सी इज सल्फर एंड कैल्शियम। ऑप्शन डी इज नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो जब हम पेट्रोलियम का कंबशन करते हैं कोल का, तो हमें जो ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर इज मैक्सिमम इन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा है, पार्टिकल के बीच में किस में ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए इज एल्कोहल, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी कॉपर रोड, ऑप्शन डी इज एयर। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉपर रोड के अंदर उनके बीच में जो है अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। यही थे आज के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, मोस्टली रिपीट क्वेश्चन थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।